नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 10वां दिन भी समाप्त हो चुका है। 10 दिन से दिल्ली सीमाओं पर डटे किसान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। कानूनों पर बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों और सरकार के बीच 5वें दौरे की बैठक भी बेनतीजा रही। पंजाब हरियाणा के किसान इसे काला कानून बताते हुए समाप्त करने की मांग पर अड़िग हैं। वहीं किसानों के इस आंदोलन को अब राजनीतिक रूप से भी समर्थन मिलने लगा है। हरियाणा पंजाब के साथ साथ बिहार के किसान भी नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि कानून को वापस लेने की बात ना बनता देख किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कैमूर में भी नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को दोहराते हुए रामगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह ने कृषि कानून को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से सांसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान नए कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की सरकार जल्द मांगे पूरी करे। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से किसान के हितों के लिए संघर्ष करती आई है। 15 दिसंबर के बाद बड़ा आंदोलन के रूपरेखा तैयार की जा रही थी, लेकिन किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। इस भारत बंद का समर्थन भरपूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस काले कृषि कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तुगलकी सरकार है। इस कानून से किसानों को जबरदस्त घाटा होगा। धान का जो समर्थन मुख्य 1868 रुपए का था, वो औने पौने हो जाएगा। 1000 रुपए के दर से बिचौलिया धान खरीद रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि इस कानून से ना ही जनता ना ही किसानों को फायदा है। आप एक किसान हैं और अभी जो केंद्र सरकार जो किसान बिल लाई है उसका विरोध क्यों हो रहा है? हम आज भी, हमारा पूरा परिवार वर्षों से, सैकड़ों साल से, और आज भी हम लोग किसानी करते हैं और हमारा किसानी मूल पेशा है। हम अपने जीविका के लिए अतिरिक्त काम भी करते हैं, यह सत्य बात है, लेकिन हमारा मूल आधार भी किसानी है। और जो हम व्यापार भी करते हैं वो किसानी के आधार पे ही करते हैं, किसानी के, जिसको हम लोग एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो कानून है, या किसान विरोधी ही मत कहिए, इसको मैं मानता हूँ। इस देश के 70% आबादी के जीविका के खिलाफ यह कानून है, जिन लोगों के वाले कर रहे हैं। जबकि सच्चाई जानना चाहिए इस देश के प्रबुद्ध वर्ग को कि 5 जून को कृषि बिल अध्यादेश के जरिए यह देश में आता है, कानून के जरिए नहीं, अध्यादेश के जरिए। और अध्यादेश के जरिए आता है यह कह करके कि लॉकडाउन है और सदन सेशन में नहीं है। ठीक है, आपने ले आया अध्यादेश के जरिए, और अध्यादेश के जरिए जब भी कोई कानून आता है वो परीक्षण होता है जनता पर कि भाई ये कामयाब कानून है कि नाकामयाब कानून है। अब कामयाबी के आधार पर देखा जाए तो जो मक्का 1800 का बिक रहा था, इस कानून के आने के बाद 800 का 1268 रुपया सरकार का दर था, वो घट करके 1000 रुपया बिकने लगा। तो इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए था भारत सरकार को, कानून नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन यह एक स्टेप आगे बढ़ के सदन को सेशन में लाते हैं और सेशन में ला करके उसको कानून बना देते हैं। यह तो तुगलकी आदेश है, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ। हम लोग इसको बोलते हैं तुगलकी आदेश, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं। जिनके पक्ष में कानून बना रहे हैं वो असहमत हैं आपसे, और इसको कानून में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका विरोध है हमारा।